बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहादुर नौजवान और याजूज मजूज। बहुत ज़माने की बात है कि एक ग़ुलाम कौम में एक बच्चा पैदा हुआ। जब ये बच्चा जवान हुआ तो इसने देखा कि बराबर वाली सल्तनत का बादशाह ज़बरदस्ती इनकी कौम से खराज वसूल करता है, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा लश्कर था। वो बादशाह जालिम भी बहुत था। ताकत की बुनियाद पर वो इस नौजवान की कौम से बहुत सी रकम, गल्ला और दूसरी चीज़ें हासिल कर लिया करता था। आखिरकार इस नौजवान से रहा न गया और इसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम लोग इस बादशाह के आदमियों को खराज देना बंद कर दो। लोगों ने जब ये बात सुनी तो नौजवान का मजाक उड़ाया और कहा कि अभी ना तजुर्बा कार है, इसे क्या मालूम कि खराज रोक लिया तो बादशाह हमारे मुल्क पर चढ़ाई कर देगा और हमें बर्बाद कर देगा। नौजवान ने लाख समझाया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लोग एक न माने। आखिर नौजवान ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो समझ चुका था कि ये कौम सिर्फ इसलिए बुज़दिल हो गई है कि ये अपनी ताकत पर भरोसा करती है और ताकत देने वाले खुदा पर इसका एतमाद कमज़ोर हो चुका है। लिहाजा इसने एक प्रोग्राम बनाया कि वो पहले इन लोगों को इस बात पर राज़ी करेगा कि खुदा पर ईमान लाया जाए। चनाचा नौजवान ने इस काम पर अपनी सारी मेहनत लगा दी। वो लोगों को जमा करके नसीहतें करता और समझाता कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की ताकत है। वो अगर चाहे तो चूंटी से हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को हलाक करा दे। नौजवान की मेहनत का ये नतीजा निकला कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी बात पर यकीन करने लगे और अल्लाह पर ईमान लाने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ईमान लाने वालों की तादाद में इजाफा होता रहा और कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ी जमात बन गई। अब जो जालिम बादशाह के आदमी खराज वसूल करने के लिए आए तो इस जमात ने खराज देने से साफ इनकार कर दिया। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी भिजवा दी कि मैं तुम्हारी कौम से जंग करने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। जब नौजवान की कौम को जंग का पैगाम मिला तो वो घबराए, लेकिन नौजवान ने हिम्मत बंधाई और कहा कि इस वक्त तुम्हारे पास ईमान की कुव्वत है और अल्लाह तुम्हारी हमायत करने वाला है। तुम सब जंग के लिए तैयार हो जाओ। तमाम बस्ती वाले जंग के लिए तैयार हो गए। यूं ही इस जालिम बादशाह ने इनके मुल्क में फौज दाखिल करना चाही तो इन्होंने इसे ललकारा और मुकाबले पर आ गए और जंग शुरू कर दी। जालिम बादशाह के आदमी इस जंग के लिए तैयार न थे। वो समझते थे कि ये लोग बुज़दिल हैं, भाग जाएंगे। लेकिन जब ज़बरदस्त हमला हुआ तो बादशाह के आदमी वापस भागे, लेकिन इस कौम ने दूर तक इनका ताक़ुब किया। आखिरकार इनके मुल्क को फतह कर लिया और जालिम बादशाह को हलाक कर दिया। अब ये नौजवान अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ा और मगरबी हिस्से के आखिरी कोने तक फतह कर लिया। वहाँ भी एक काफिर कौम आबाद थी। नौजवान ने इस कौम को भी अल्लाह का पैगाम सुनाया और लोगों को खुदा पर ईमान लाने की दावत दी। लोग राज़ी हो गए। वहाँ मस्जिद तमीर की गई और खुदा की इबादत शुरू हो गई। इसके बाद ये नौजवान अपने लश्कर को लेकर परचम लहराता हुआ चीन तक चला गया। यहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि पहाड़ के दामन में एक गरीब कौम आबाद है। इस कौम ने फरियाद की कि यहाँ याजूज मजूज नामी दो जालिम कौमें आबाद हैं, जिसके अफराद हर साल हमारी कौम में आकर लूट मार करते हैं, फसलें तबाह कर देते हैं, गल्ला उठा कर ले जाते हैं और बहुत से लोगों को कत्ल कर देते हैं। हमें इनसे निजात दिला दें, हम आपको बहुत सी दौलत जमा करके पेश करेंगे। नौजवान ने इनकी फरियाद सुनी तो कहा, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तुम मेरे साथ मिलकर रास्ते में एक पत्थर की दीवार कायम करो। सब ने मिलकर दीवार कायम की। कई महीनों के बाद जब बस्ती की चारों तरफ दीवार बन गई तो नौजवान ने कहा कि लोहे की चादरें लाओ और इन्हें खूब आग में तपाओ। चनाचा तमाम बस्ती से लोहे की चादरें जमा करके आग पर खूब तपाई गईं, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गईं। तो कहा, चादरें दीवार पर डाल दो, वो जालिम हरगिज इसे तोड़ नहीं सकेंगे। चनाचा ऐसा ही किया गया। कुछ महीनों के बाद वहाँ एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार तामीर हो गई तो जालिम याजूज मजूज फिर इस कौम की तरफ ना आ सके। ये नौजवान अल्लाह के बंदे और नबी ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें दौलत की परवाह ना थी, बल्कि वो तौहीद का परचम बुलंद करने के गर्ज से दूर दराज तक इलाकों को फतह करते चले गए थे।